लिए है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं। हे उद्धव, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है, वह स्वयं अपने आप को नहीं जानता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकृति के कारण कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व बताया है। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का ही गुण है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति, इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्य गुण ही ज्ञान है, रजगुण ही कर्म है, तमगुण ही अज्ञान कहा गया, और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल और सूत्र अर्थात महत्त्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों को की दोनों ही संख्या युक्ति संगत लगती है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, पाक, पाणी, पाद, पाई और उपस्थित 5 कर्मेंद्रिय तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं, इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां और तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय, इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना आदि काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती, नहीं कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में कार्य अर्थात 11 इंद्रिय और पंचभूत और कारण महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करते हैं। और अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महत्त्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का